मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरिक्षते। समय सारथी परमागम ग्रंथ इसके सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में 411 नंबर की गाथा, इसकी स्वाध्यायपन आज प्रारंभ करते हैं। अंतिम गाथाएं हैं 147 पेज है। गाथा सूत्र है तम हा जहेतुलिंगे सागाराण गार एहिम बगहिदे दंसन नाण चरिते अपाड़म जुंज मोख पहे तेथी तजी सागार के अनगार धारित लिंग ने चारित्र दर्शन ज्ञान में तू जोड़ रे निज आत्म ने। सारी बात कह कर के अब कहते हैं कि सागार आधारित लिंग हो कि अनगार धारित लिंग हो, इसको छोड़ दो और चारित्र दर्शन ज्ञान में अपने को जोड़ो। यही जो है मोक्ष का पंथ है। ये देखो इसकी उत्थानिका में कहते हैं कि यदि ऐसा है यानी पूर्व की गाथाओं में जो कहा गया कि द्रव्यलिंग देह आश्रित होने से पर द्रव्य है और दर्शन ज्ञान चारित्र आत्माश्रित होने से स्वद्रव्य है। फिर भावार्थकार पंडित जी ने स्पष्टीकरण किया कि मोक्ष किसे कहते हैं कि आत्मा के जो पवित्र पूर्ण परिणाम है उसका नाम मोक्ष है। तो मोक्ष आत्मा का परिणाम है, तो मोक्ष की प्राप्ति रूप के उपाय रूप जो मोक्ष मार्ग है वह भी आत्मा का परिणाम ही होना चाहिए। अन्न के परिणाम से अन्न का परिणाम प्राप्त नहीं होता। इस हेतु से यह बात स्पष्ट हुई कि द्रव्यलिंग किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं है। एक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उपासना ही मोक्ष का मार्ग है। तो यदि ऐसा है, ये जो यहाँ आया ना उत्थानिका में, यदि ऐसा है तो पूर्व में जो कहा गया उसके आधार से कहते हैं, यानी कि जो यदि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है और दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो इस प्रकार यानी नीचे प्रमाण से करना ये उपदेश है कि फिर ये करो। जब यह स्पष्ट हो गया कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, जब यह निर्णय हो गया तो फिर ये करो, ऐसा यहाँ उपदेश कह देते हैं। गाथार्थ है देखो, तस्मात् माटे, माटे माने पीछे कहा ना 410 नंबर सूत्र में, इसलिए सागारों द्वारा यानी गृहस्थों द्वारा अथवा अनगारों द्वारा यानी मुनियों द्वारा ग्रहण किए हुए लिंगों को छोड़ के लो।
ये लिंग को छोड़ देने की बात कहते हैं। तो कहते हैं, इसमें भावार्थकार पंडित जी कहेंगे स्पष्टीकरण, कोई इसमें लिखा ना, ऊपर से पढ़ते हैं दोबारा, यदि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है और दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है, तो यदि ऐसा है तो ऐसा करो कि क्या करो कि गृहस्थों द्वारा और मुनियों द्वारा ग्रहण किए हुए, ग्रहायला लिखा है ना, ग्रहितानी, ग्रहायला ग्रहण किए हुए लिंगों को जहित्वा छोड़कर, तो उनको छोड़ देंगे। तो कहते हैं कि वह लिंग में मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानकर उन लिंगों के प्रति ममत्व और सावधानी छोड़कर, ये कहना है। सावधान फिर कहाँ हो जाना कि दर्शन ज्ञान चारित्र, दर्शन ज्ञान चारित्र में कि जो मोक्ष मार्ग है उसमें तुम आत्मा को जोड़ो, ये कहा। टीका देखते हैं, देखो टीका संक्षिप्त है। कारण कि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए समस्त द्रव्यलिंग को, समस्त में गृहस्थ लिंग मुनि लिंग दोनों आ गए, तो समस्त द्रव्यलिंग को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र में ही, वह दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होने से आत्मा को जोड़ने योग्य है। आत्मा नाम उपयोग की वृत्ति दर्शन ज्ञान चारित्र भाव से परिणमित होती हुई इस आत्मा से जोड़ना ही योग्य है, ऐसा कथन किया। ऐसी देखो टीकाकार आचार्य कहते हैं, है ना, ऊपर देखना, आत्मा योक्तव्य इति सूत्रानुमति, ऐसी सूत्र की अनुमति है। सूत्र में, इस सूत्र के द्वारा कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद कुंद देव वे अनुमति इस प्रकार देते हैं कि तुम मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करना चाहते हो और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तन द्वारा मोक्ष अवस्था की प्राप्ति चाहते हो, तो इस सूत्र के द्वारा हम तुमको ये अनुमत करते हैं। क्या अनुमत करते हैं कि सागारों द्वारा नाम ग्रस्तों द्वारा और मुनियों द्वारा ग्रहण किए हुए लिंगों को छोड़कर दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा को जोड़ना योग्य है, क्योंकि वह ही मोक्ष मार्ग है। ऐसी सूत्र की अनुमति है। भावार्थ अब यहाँ पंडित जी स्पष्ट करते हैं, इसलिए कि इसको तुम यूँ ना समझो कि मुनिपना छोड़कर घर में बैठ जाओ और फिर दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना होगी। और फिर तो कहा गृहस्थ लिंग को भी छुड़ाया है, यानी बाह्य लिंग को छुड़ाया है। बाह्य लिंग को छुड़ाया है माने ये बाह्य लिंग रूप देह की चेष्टा और विकल्पात्मक वृत्ति, यह किंचित भी मोक्ष मार्ग रूप नहीं, मोक्ष मार्ग नहीं। इसलिए इनको छोड़कर, यानी इसमें ममत्व और सावधानी छोड़ दो और अपने चैतन्य भगवान आत्मा, जिसके आलम्बन से दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उपासना रूपी मोक्ष मार्ग वर्तता है, उसमें सावधान हो जाओ, ये कहना है। देखो भावार्थकार का भावार्थ पंडित जी साहिब का, यहाँ द्रव्यलिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में जोड़ने का वचन है। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने यहाँ यह फरमाया है। क्या फरमाया है कि द्रव्यलिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में जोड़ना, ये फरमाया है। वह सामान्य परमार्थ वचन है। दो शब्द लिए, परमार्थ से तो समझ ही गए कि यथार्थ बात को सूचना देने वाला कथन है। हाँ, सामान्य परमार्थ वचन है, यानी यथार्थ वचन है, वास्तविकता इसी ही प्रकार है ना,
क्योंकि द्रव्यलिंग को छोड़ दें कि हाँ छोड़ दो, उसके प्रति की ममता छोड़ दो, उसके प्रति की सावधानी छोड़ दो, तब ही तो यहाँ उपासना होगी। इसलिए ये सामान्य रूप से मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए इस प्रकार का वचन आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है। देखो, अब देखो, कोई समझेगा कि मुनि और श्रावक के व्रत छोड़ने का यह उपदेश है, तो कहते हैं परंतु ऐसा नहीं है, व्रत छोड़ने का उपदेश नहीं है, तो व्रत करने का उपदेश है कि ये भी नहीं है। पकड़ना अब बात को यहाँ से, बात को यहाँ से पकड़ना। व्रत छोड़ने का उपदेश है कि व्रत छोड़ने का उपदेश नहीं, पंडित जी साहब स्वयं फरमाते हैं। तो व्रतों को करते रहने का उपदेश है कि नहीं, तो फिर ये व्रतों का मामला क्या है? कि मामला ये है कि जो अपने स्वरूप के आलम्बन से ही मोक्ष मार्ग है, रागादि विकल्पात्मक वृत्ति और देह की चेष्टाओं में किंचित मार्ग पनाही नहीं है, ऐसा जिसने अवधारित किया है, ऐसा जिसने श्रद्धान किया है, उसने अपने इस चैतन्य भगवान का आलम्बन लिया है और चैतन्य भगवान का आलम्बन लेकर के मोक्ष मार्ग में, यथार्थ मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन शुरू किया है। उसको उसमें प्रवर्तन करते हुए उसकी भूमिका अनुसार वे व्रतादि के विकल्प और विकल्प के अनुरूप देह आदि की चेष्टा होती है। करना ये नहीं कहा। तो छोड़ने का कहा कि छोड़ने का कहा है, उसका अर्थ समझना कि छोड़ने का अर्थ उसमें ममत्व छुड़ाया है, उसमें सावधानी छुड़ाई है कि ये व्रतादि का कोई ऐसा समझे। दो बातें आई ना, एक बात तो ये पंडित जी ने स्वयं फरमाई, कोई समझेगा कि मुनि और श्रावक के व्रत छुड़ाने के लिए का उपदेश है ना, तो कोई फिर इसको पढ़े, फिर ऐसा कहे कि कोई समझेगा कि मुनि श्रावक के व्रतों के पालन कराने का उपदेश है, तो कहा ऐसा भी नहीं है। तो व्रतादि कौन है? कि व्रतादि तो मार्ग में प्रवर्तित, मार्ग माने स्वरूप आलम्बन से में प्रवर्तित दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना में लगे हुए मोक्ष मार्गी को उसकी भूमिका प्रमाण में ये व्रत आदि आते हैं। वे आते हैं सो कोई ऐसा समझे कि व्रतादि का भी पालन करना और आत्मा की भी उपासना करना, सो ऐसा नहीं है। स्पष्ट हुई बात, क्या कहना चाहते हैं? कोई ऐसा माने कि हमको, देखो पंडित जी ने स्वयं लिखा है कि यहाँ व्रतादि मुनि श्रावक के व्रत छुड़ाने का उपदेश है, ऐसा नहीं है, ऐसा पंडित जी ने कहा ना। तो हम ये समझें कि छुड़ाने का उपदेश नहीं है, तो ये उपदेश माने कि दर्शन ज्ञान चारित्र में भी जोड़ कर रखना और व्रतादि का भी पालन करना, इस प्रकार दोनों प्रकार मोक्ष मार्ग है। तो कहा ऐसा नहीं है। आगे 240 नंबर का श्लोक आएगा, उसमें कहेंगे कि मोक्ष मार्ग एक है, पीछे भी कह चुके हैं। अभी देखो इसका आशय समझ लेना पंडित जी के इस वाक्य का। कोई समझेगा कि मुनि और श्रावक के व्रत छुड़ाने के लिए का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं है। वो तो ये बात क्या कही कि जो मात्र द्रव्य लिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते हैं, उनको द्रव्य लिंग का पक्ष छुड़ाने के लिए का उपदेश किया है। जो अपने आत्मा के आलम्बन से मोक्ष मार्ग वर्तता है, इस बात को सुनकर भी अनसुना करते हैं और विकल्पात्मक कषाय की मंदता वाली
वृत्ति और उसके अनुरूप देहादि की चेष्टा रूप बाह्य वेश उसको ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, तो उनको ये द्रव्य लिंग का जो पक्ष पड़ा हुआ है, द्रव्य लिंग में दोनों लेना, शरीर आदि की चेष्टा रूप प्रवर्तन और उसके अनुकूल व्रत आदि का परिणाम राग आदि रूप, ये दोनों द्रव्य लिंग हैं। ये जिसको यह बात अंतरंग में इस प्रकार से जिसने अंगीकार करी हुई है कि ये बाह्य वेश रूपी द्रव्य लिंग से ही मोक्ष मार्ग चलता है, यही मोक्ष मार्ग है, तो ऐसा मानकर जिसने, यानी श्रावकों के संदर्भ से बात करें तो जिसने अनेक प्रकार की जो प्रतिमाएं 11 प्रकार की हैं, उनमें कुछ प्रतिमाएं अंगीकार करके वेश बदल लिए, कपड़े बदल लिए, अथवा मुनि के व्रत का विकल्प उठा करके, उठता तो कहाँ है, उठा करके और बाह्य में नग्नता आदि अंगीकार कर ली और उसका ही पक्ष पड़ा है कि इस द्रव्यलिंग से ही मोक्ष मार्ग चलता है, उसका पक्ष छुड़ाने के लिए उपदेश किया है। क्या उपदेश किया है? देखो, 2 बातें लिखी। वेश मात्र से, तो ब्रैकेट में क्या लिखा, वेश मात्र से कौमा बाह्य व्रत मात्र से मोक्ष नहीं है भाई, नहीं है। तुमको जिनेंद्र परमात्मा की जो वाणी जिनवाणी आई, उस परंपरा में आचार्य भगवंतों ने यह बात कही कि भैया अपनी दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उपासना के द्वारा इस आत्मा को ध्याओ, यह मोक्ष मार्ग है। और चरणान योग आदि जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसे स्वरूप को भाते हुए जो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तित हैं, उनको उनकी भूमिका में किस किस प्रकार के विकल्प उठते हैं और किस किस प्रकार की क्रिया होती है, उसका ज्ञान कराया। सो तुमने इस बात को तो अनसुना किया। किस बात को? कि दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना मोक्ष मार्ग है, इसको तो अनसुना कर दिया। और बाह्य वेश रूपी जो विकल्पात्मक वृत्ति और जो देह चेष्टा है, उसको तो उस भूमिका में होता हुआ बताया था, उसको तुमने मोक्ष मार्ग मान लिया, तो ये पक्ष छुड़ाया है। गजब की बात है ना, एकदम स्पष्ट होनी चाहिए इसकी जो खुलासा। जब आचार्य परमात्मा कौन लिखते हैं ये सूत्र? कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ कहते हैं कि नहीं हम कुंद कुंद स्वामी को? वे कहते हैं किसकी परंपरा में? कि भगवान महावीर के शासन की परंपरा में ये बात आई है। देखो अभी इसमें और क्या कहते हैं। परमार्थ मोक्ष मार्ग तो, वास्तविक यथार्थ मोक्ष मार्ग तो आत्मा का परिणाम। कौन सा? कि जो दर्शन ज्ञान चारित्र वह ही है। ही लगा कि नहीं लगा? ही लगा है माने भी नहीं लगा है। ही लगा है तो ये इतना ही पढ़ो ना। परमार्थ यानी वास्तविक यथार्थ मोक्ष मार्ग तो आत्मा का परिणाम। कौन सा? कि दर्शन ज्ञान चारित्र वह ही है। तो अन्य जो रागादि विकल्प वृत्ति है वह नहीं है, और देह चेष्टा तो है ही नहीं। और कोई यों सोचे कि यह भी है और वह भी है, तो ये फिर ही क्या कर रहा है यहाँ? ही कहा कि नहीं कहा? व्यवहार देखो, पंडित जी साहेब स्वयं कहते हैं, व्यवहार आचार सूत्र में कहे अनुसार, यानी चरणान योग आदि जो ग्रंथ हैं उनके कहे अनुसार जो मुनि और श्रावक के बाह्य व्रत हैं, व्रतों माने ये बहुवचन लेना, बाह्य व्रत हैं, वे व्यवहार से
निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। लो, अब इसका भी अर्थ समझना जरूरी है। व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। अपन तो गणित जैसा सवाल यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं कि आचार, ये चरणान योग, क्या व्यवहार आचार सूत्र कहो, चरणान योग कहो, उसमें जो मुनि और श्रावक के बाह्य व्रत हैं वे व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। तो यहाँ लिख लो पहले, निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है कि आत्मा का दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी जो परिणाम है वह मोक्ष मार्ग है। अभी पढ़ा अपन ने, ठीक है, उसके साधक हैं, ऐसा कहा यहाँ पर। वे बाह्य व्रत श्रावक के 1 प्रतिमा से लेकर 11 प्रतिमा तक के, मुनि के 5 महाव्रत 28 मूल गुण के परिणाम और उस अनुरूप होती देह की चेष्टा रूप वृत्ति, ये सब को व्यवहार से उस मोक्ष मार्ग का साधक कहा। किस मोक्ष मार्ग का? दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आत्मा के परिणाम रूप उपासना, उसको कहा। किनको? व्रतों को क्या कहा? साधक कहा। किसका साधक कहा? निश्चय मोक्ष मार्ग स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना का, ठीक है ना। तो काय से कहा? व्यवहार से कहा, यानी कि वे साधक नहीं हैं कहने में आए हैं। गणित जैसा सवाल हल कर लो, व्यवहार की जगह क्या लगाना है, ऐसा है नहीं, है नहीं, कहने में आया। देखो, एक एक शब्द को छोड़ना नहीं और उसका अर्थ भी नहीं छोड़ना, आशय भी नहीं छोड़ना। तेयो, तेयो माने वे माने मुनि श्रावक के बाह्य व्रत व्यवहार से निश्चय मोक्ष मार्ग के साधक हैं। व्यवहार से साधक हैं, यानी साधक नहीं है लेकिन साधना करते मोक्ष मार्गी के वे पाए जाते हैं। इस अपेक्षा से व्यवहार से, उपचार से आरोप करके साधक कहने में आया है, ठीक है। इसमें कोई गलती तो नहीं अर्थ में, ठीक है ना। उन व्रतों को यहाँ नहीं छुड़ाया है, परंतु कहा क्या है? परंतु ऐसा कहा है कि उन व्रतों का भी ममत्व छोड़ो। आ गया ना। ममत्व छोड़ने का अर्थ क्या है? एकत्व तो पहले ही छोड़ो। एकत्व तो कब छोड़ो? कि पहले ही एकत्व, उसमें हित रूपता एकत्व रखकर तो दर्शन ज्ञान चारित्र का निर्मल भाव ही प्रकट नहीं होगा। तो एकत्व तो पहले छोड़ो, और एकत्व तो छोड़ा ही हुआ है, और आसक्ति जो जितनी है उसे भी छोड़ो। ममत्व शब्द है ना, तो उसमें सावधानी छोड़ो। लो, उसमें आचार सूत्रों में तो ये कहा कि दोष नहीं लगना चाहिए, अतिचार नहीं लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए। वो नहीं लगते ये बताया है, और लगते भी हैं तो उसमें क्या होता है ये बताया है। लेकिन सावधान कहाँ रहना? क्यों? कि मोह का नाम क्या? मोह की मोह की दो व्याख्या आती है ना। एक तो भ्रांति, और मोह का दूसरी व्याख्या पर में सावधान। तो बाह्य व्रतादि पर है कि स्वयं है? तो उसमें सावधान होना क्या कहलाया? मोह के निर्मोहिता। मोह है, ये चारित्र मोह है, ये चारित्र मोह है। व्रतादि का जो परिणाम साधक की भूमिका में उत्पन्न हो रहा है, जिस भूमिका के हैं श्रावक ग्रस्त हैं, तो उस भूमिका के परिणाम मुनि हैं साधक के लिए ना, जिनके परमार्थ मोक्ष मार्ग का प्रवर्तन है, उनको उस भूमिका कही तो समझ ही लो, साधक की बात है। तो उनको वे परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं,
लेकिन वे परिणामों में वे सावधान नहीं हैं, और जितनी आसक्ति है वह मोह का परिणाम है। उस मोह को दूर करना कि पालना। मोह को पालने का उपदेश जिनवाणी में किस पृष्ठ और किस पुस्तक में दिया गया? अपन तो अच्छे से लॉजिक से बात करो, लॉजिक से समझो। मोह को पालने का, मोह को संभालने का उपदेश जिनवाणी में कौन से ग्रंथ में दिया है? तो कोई कहेगा कि चरणान योग में दिया है, कि चरणान योग में व्रत आदि के परिणामों का, उनमें आते दोषों का, दोषों के अभाव का वह वहाँ ज्ञान कराया है। उपदेश थोड़ी मोह के पालन का दिया है। यदि ऐसा होए तो फिर उसका तात्पर्य वीतरागता न निकला, और चारों अनुयोगों का तात्पर्य तो वीतरागता है। ऐसा 172 नंबर की गाथा में यही कलिकाल सर्वज्ञ पंचास्तिकाय नामक ग्रंथ में कहते, एकदम स्पष्ट है सब कुछ। तो ममत्व छोड़कर परमार्थ मोक्ष मार्ग में जुड़ने से मोक्ष होता है। केवल वेश मात्र से डैश व्रत मात्र से मोक्ष नहीं है। स्पष्ट किया है, बहुत स्पष्ट किया है। गुरुदेव का व्याख्यान देखना, पहला ही पैराग्राफ है। समय सार 411 गाथा, ऊपर 2 लाइन है उत्थानिका की, है ना। यदि ऐसा है, अर्थात यदि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं, द्रव्यलिंग माने गुरुदेव खुलासा करते हैं कि बाह्य नग्नपना अथवा पंच महाव्रत का परिणाम यह कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, यह तो सब जड़ की क्रिया है। लो, महाव्रत का परिणाम भी जड़ की क्रिया है। क्यों महाव्रत का परिणाम तो आत्मा में हो रहा है, इसको जड़ की क्रिया क्यों कहा? कि वह जड़ के आश्रय से हो रहा है, आत्मा के आश्रय से कब हो रहा है? यदि द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं और दर्शन ज्ञान चारित्र ही, इस ही पे जोर रखना भैया, ही दर्शन ज्ञान चारित्र ही एकांत कर दिया। कितने ही कहते हैं ना कि निश्चय से भी है और व्यवहार से भी है। और सच कहें, चूंकि इतनी चर्चा अपन तसल्ली से कर रहे हैं, तो सच कहें कि अनेक लोग तो जिनेंद्र परमात्मा के परंपरा में आए शास्त्रों को वांचने पर भी, सुनने पर भी यह आत्मा के आश्रित मोक्ष मार्ग है, इस बात को या तो सुनते नहीं और सुन के तो अनसुना करते हैं। अनेक, अधिकांश, अनेक नहीं अधिकांश कहते हैं, अधिकांश लोग। और हम लोग भाग्यवश यह बात सुनने को मिलती है कि परमार्थ मोक्ष मार्ग तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी आत्मा की उपासना का नाम है। ये बात तो सौभाग्यशाली जीवों को सुनने मिलती है। लेकिन वे भी राग की जो प्रेम चला आया है अनादि से, उस राग के रस के कारण इस बात का दो टूक आशय नहीं समझकर उभयाभास में प्रवर्तन करते हैं। ये भी है और वो भी है। देखो भैया, बात तो सच्ची है, आत्मा का परिणाम ही मोक्ष है, तो आत्मा के आलंबन बिना तो मोक्ष होने वाला नहीं, तो आत्मा का आलंबन भी होना चाहिए। ज्ञान ध्यान दोनों कहे, सो ध्यान को वे कहाँ ले गए? बाहर की क्रिया और विकल्पात्मक वृत्ति में। तो ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। अपन लोग ही, हम अपन आपस की ही सबकी बात करते हैं। भाई साहब, इतने दिन हो गए स्वाध्याय करते, पढ़ते, समझते, ये समय सार दूसरी बार अपन लोग मिलकर के स्वाध्याय करते हैं, तो कोई अंतर ही नहीं दिखता।
तो अंतर कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ देखना चाहते हो? विकल्पों की वृत्ति में, देह की चेष्टा में? अरे अंतर में अंतर चलता है, तुम्हें क्या पता किसके क्या चलता है और तुम्हारे क्या चलता है और दूसरे के क्या चलता है। अंतरंग में स्वरूप क्या, स्वरूप का आलम्बन क्या, उस आलम्बन से वर्तने वाला मोक्ष मार्ग क्या, वो उसके अंतरंग में वह बात चल रही है। अब सबकी नहीं कहते, कोई सुन के ही चला जाता हो, लेकिन जो इसको थोड़ा भी विचार में लेगा तो बात अंदर रहेगी कि न रहेगी वो। तो ये सब हम इधर हिसाब लगाते हैं। इसलिए गुरुदेव ने कहा केटलाक कहे छे, है ना, वो गुजराती पढ़ते हैं, केटलाक कहे छे ने निश्चय ती पण छे अने व्यवहार थी पण छे, ये अनेकांत है ना। देखो अनेकांत क्या है जिनेंद्र देव का, सुनो। यहाँ अनेकांत इस प्रकार किया गया है कि निश्चय से है और व्यवहार से नहीं, इसका नाम अनेकांत है। ही कहा है कि नहीं, बोलो। तो ही काय को कहा, अनेकांतमयी जैन शासन हमारा, ही कह करके आप उसको एकांत क्यों करते हो? अरे भैया, सम्यक एकांत पूर्वक ही अनेकांत की प्रतिपादना और स्थापना होती है। बोलो, ये बात अपन कईयों बार कह चुके। आपके हाथ में क्या है? पानी ही है भाई साहब। तो पानी ही है, ही क्यों कर रहे हो? अरे ही इसलिए कर रहे हैं कि पानी ही है, दूध शरबत चाय नहीं। तो निश्चय ही है, व्यवहार से नहीं, इसका नाम अनेकांत है। ही कहा है ना, पहला ही पैराग्राफ गुरुदेव का बहुत जोरदार है। देखो, दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। तो अब देखो, ऐसा इस प्रकार माने नीचे प्रमाण में करना, ऐसा अब उपदेश करते हैं। वो अपन ने पढ़ी गाथा, देखो टीका से गुरुदेव का व्याख्यान। यतो द्रव्य लिंगम न मोक्ष मार्ग, कारण कि द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। द्रव्य लिंग मोक्ष मार्ग नहीं है। पूछते हैं गुरुदेव, है ना टीका में लिखा कि नहीं लिखा? पूछते हैं। इसलिए समस्त द्रव्य लिंग को छोड़कर विकल्प का त्याग करके नग्नपना आदि ये तो कोई मुनिपना है ही नहीं। पंच महाव्रत के विकल्प, 28 मूल गुण के विकल्प, यह भी साधुपना नहीं है। अरे यह तो अभव्य ने भी अनंतवार किया है। मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रेवे को बुझायो। कहते हैं अब यहाँ क्या अनुमति करते हैं, इस ऐसी सूत्र की अनुमति है, ऐसा टीकाकार आचार्य ने कहा। अपन ने पढ़ा ना अभी, द्रव्य लिंग को छोड़कर, ये भी व्यवहार से कहते हैं, छोड़कर ये भी व्यवहार से कहते हैं। अपना स्वरूप दर्शन ज्ञान चारित्रमय हुए, अपना आत्मा आनंद स्वरूप है, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र में लीन हुए, तो व्यवहार रत्नत्रय जो द्रव्य लिंग है, विकल्पात्मक वृत्ति भी द्रव्य लिंग है। तो व्यवहार रत्नत्रय जो द्रव्य लिंग है वह उत्पन्न ही नहीं होता, इसका नाम छोड़कर। ये छोड़ना भी कहना व्यवहार है। जितना यहाँ स्थिर होते हैं उतना वह उत्पन्न नहीं होता, है ना। प्रारंभ में जब आत्मा का भान हुआ, और तो आत्मा का भान हुआ, वहाँ पर स्वरूपाचरण चारित्र भी हुआ, स्वरूप संचेतन भी हुआ, आत्मा की आपरूप प्रतीति भी हुई। तो एक अनंतानुबंधी कषाय का वहाँ अभाव हुआ। तो अब अनंतानुबंधी संबंधी परिणाम उत्पन्न नहीं होता है, तो उतना छूट गया ना। फिर और अंतरंग में आलम्बन विशेष बढ़ा, तो दो कषाय चौकड़ी चली गई। तो दो कषाय चौकड़ी संबंधी परिणाम अब
नहीं होता, इसका मतलब छोड़कर, इसको यहाँ छोड़कर ऐसा कहने में आया है। छोड़ना है ऐसा लक्ष्य करना वह बात भी नहीं। देखो छोड़ना है, ये गंभीर वाक्य है, छोटा सा। छोड़ना है ये लक्ष्य करना, ये बात यहाँ नहीं कहते। हमको राग आदि छोड़ना है, हमको कषाय मिटाना है, हमको अरे कर्मों का नाश करना है, ये बात तो छोड़ ही दो, क्योंकि वह तो अन्न द्रव्य है। पर हमारी परिणति में से हमको कषाय मिटाना है, ये लक्ष्य भी करोगे तो कषाय नहीं मिटने वाली है। ये देखो, पढ़ो 148 का अंतिम 3 शब्द। छोड़ना है ऐसा लक्ष्य करना, ये बात भी नहीं कहते। यहाँ तो ये बात कहते हैं कि सच्चा मोक्ष मार्ग तो दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा की आराधना से कहते हैं। वही जिनवर देव ने कहा है, इसलिए तुम उसमें प्रवृत्त हो तो राग आदि छूट जाते हैं। उसे छोड़ना ऐसा लक्ष्य में भी न लेना, क्योंकि राग आदि का अभाव करूं, ये राग आदि को लक्ष्य में लेने से यह आत्मा वीतराग थोड़ी लक्ष्य में आएगा। ख्याल में लेना, ख्याल में तो लेना, क्या रखना क्या छोड़ना। ख्याल में लेना माने निर्णयात्मक ज्ञान में लेना, लेकिन उधर फिर लक्ष्य नहीं करना, ऐसा कहा। द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग नहीं है, इसलिए समस्त द्रव्यलिंग को छोड़कर, समस्त शब्द पड़ा है, समस्त द्रव्यलिंग यानी बाह्य क्रिया और अंतर क्रिया राग की, सबको छोड़कर क्या करना कि दर्शन ज्ञान चारित्र में ही, देखो गुरुदेव यहाँ कहते हैं ही निश्चय कहा, अपना स्वरूप शुद्ध चैतन्य बिंब है, परमानंद स्वरूप है, उसका अनुभव करके प्रतीति करना और उसका ज्ञान करना और उसमें लीन रहना, ये दर्शन ज्ञान चारित्र है। यह मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग। कहते हैं देखो 411 गाथा की टीका चलती है, 412 गाथा के नीचे पहले वो कोई का ध्यान गया होगा इधर उधर, तो उनने याद दिलाया। देखो वहाँ देखो पुस्तक में, दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग होने से आत्मा को जोड़ने योग्य है। दर्शन ज्ञान चारित्र यानी मोक्ष मार्ग का या मोक्ष रूपता वाला जो निर्मल परिणाम, ये पहले तो ये कहा मोक्ष का जो निर्मल परिणाम है, तो उसकी प्राप्ति का परिणाम, ये पीछे वाली गाथा में से निकाल के कहते हैं, उसकी प्राप्ति का परिणाम भी आत्मा का निर्मल परिणाम होना चाहिए। लॉजिक, जैसा कार्य परमात्मा हुए, उनके कारणपने जो परिणाम है वह भी उनके जैसा ही होना चाहिए। सिद्ध अवस्था है, परिपूर्ण शुद्ध निर्मल पवित्र है, तो पवित्रता की प्राप्ति का परिणाम भी पवित्र होना चाहिए। राग तो पवित्र है नहीं, राग तो असुचि कहा है। कौन सा? कोई सा भी लो, राग मात्र असुचि है, दुख रूप है, दुख का कारण है, विपरीत है। 4 बोल आए कि नहीं आए आश्रम के? है ना? देखो, इसलिए शुद्ध परिणाम होए जो, पवित्र परिणाम होए वो, उसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है। एकदम स्पष्ट है, एकदम खुलासा करके निर्णय तक पहुंचा दे, वो वाली बात है कि पवित्र, परिपूर्ण पवित्रता रूप मोक्ष की प्राप्ति का परिणाम भी पवित्र ही होना चाहिए। ठीक है, उसको मोक्ष मार्ग कहने में आता है। महाव्रत आदि और देह के लिंग आदि साधुपना नहीं है, यह तो बंध का कारण है। कठिन बात है भाई, तो बंध का कारण उनको कहो जिनने अकेला द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग माना हो, उनको तो बंध का कारण कहो कि नहीं,
तुम समझो बात को, इधर से बात, इधर से व्याप्ति घटाना है, किधर से, कि जिनके भावलिंग प्रवर्तित है उनका द्रव्यलिंग भी, उनकी विकल्पात्मक वृत्ति भी बंध का कारण ही है। तो तुम उस बंध के कारण को मोक्ष मार्ग मानते हो, ये तुम्हारी भूल है। तो तुम उसको मोक्ष का कारण मानकर तुमने जो द्रव्यलिंग धारण कर लिया है छोड़ दो। ये अब पॉइंट आया, पकड़ में आया कि नहीं आया? कोई कहे ऐसा पुण्य पाप अधिकार में आया कि अज्ञानी के इस प्रकार के भाव तो बंध के कारण होंगे, ज्ञानी के तो, हाँ, ज्ञानी के बंध के कारण नहीं होंगे। तो कहा नहीं, ऐसा नहीं है। आया ना, कलश टीका में बात आई है। ऐसे ही यहाँ पकड़ना कि ये द्रव्यलिंग माने शरीर की बाह्य वेश और चेष्टाएं और महाव्रत 28 मूल गुण के जो परिणाम वे बंध के कारण हैं। किसको? कि सबको, भावलिंगी को भी, कि हाँ, भावलिंग में प्रवर्तित जो मोक्ष मार्गी साधु गण हैं, जो पंच परमेष्टि में शामिल हैं, वे आचार्य उपाध्याय साधु, उनको अभी जितना कषाय का भाग शेष है उतनी वहाँ जो व्रत आदि परिणाम की वृत्ति और शरीर की चेष्टाएं वे बंध के कारण हैं, मोक्ष के मार्ग नहीं हैं। यह जान लो, यह जानकर यह समझो कि तुमने यदि इनको मोक्ष का कारण मानकर द्रव्यलिंग धारण कर लिया है तो छोड़ो। ये इसका आशय है। जोड़ने योग्य है कहाँ? आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र रूप वृत्ति से स्वरूप में उपयोग को जोड़ना योग्य है। उसका लक्ष्य छोड़कर, उसके प्रति का पालने का भाव छोड़कर, उसके प्रति की सावधानी छोड़कर, नग्नपना 28 मूल गुण पंच महाव्रत का लक्ष्य छोड़कर अपना स्वरूप चिदानंद है वहाँ दृष्टि लगाना और स्थिर होना, यह मोक्ष का मार्ग है। और देखो, वह मोक्ष का मार्ग एक ही है, दो मोक्ष मार्ग नहीं। व्यवहार मोक्ष मार्ग तो कहने में कथन मात्र है, कहने भर का है। निश्चय मोक्ष मार्ग एक ही मोक्ष मार्ग है। गुरुदेव कहते हैं ये अभी आएगा, एक कलश है 240 कलश, उसमें ये बात आएगी। इसमें लिखा ना ऐसी सूत्र की अनुमति है। अब अपन थोड़ा आगे भावार्थ की चर्चा देखते हैं। 150 पेज पंडित जी ने स्पष्टीकरण किया है ना। देखो, यहाँ द्रव्यलिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में जोड़ने के लिए का, जोड़वानु वचन है ना, तो उसकी हिंदी जोड़ने के लिए का वचन नाम कथन किया गया है। वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई समझेगा कि मुनि श्रावक के व्रत छुड़ाने के लिए का उपदेश है, यानी व्रत का स्वभाव है लेकिन ये छूटता नहीं। जहाँ तक वीतराग नहीं हो जाते वहाँ तक व्रत का परिणाम होता है। अब एकदम बिल्कुल सावधान होकर सुनो, है ना। दृष्टि में से छोड़ने लायक है कब? अभी, सदैव सदैव। कोई कहे कि अभी तो पापादिक की वृत्ति में पड़, खाना कमाना भोगना इसमें पड़ा है, तो अभी तो मत कहो, अभी तो वो बात मत रखो। कह रहे अभी ही समझो और अभी ही उसको दृष्टि में से छोड़ो। और परिणति में से कब छूटेगा? कि जितनी जितनी स्वरूप की स्थिरता बढ़ेगी परिणति में से छूटेगा। तुम छोड़ू ऐसा भी लक्ष्य न करना। अभी पढ़ा था ना अपन ने, देखो
जहाँ तक वीतराग नहीं होते वहाँ तक व्रत का परिणाम होता है। दृष्टि में से छोड़ने लायक है, लेकिन अस्थिरता में से नहीं छूटता। कब तक? कि जब तक वीतराग नहीं होता वहाँ तक ये भाव आता है। आता है तो आना चाहिए, नहीं लिया फर्क पड़ जाता है इतने में। इतने में ही ये जो दृष्टि वाला पॉइंट है वो स्लिप हो गया हाथ से माने लक्ष्य में से। दृष्टि में से छोड़ने लायक है, ये पॉइंट तो स्लिप हो गया। कैसे हो गया? देखो, ज्ञानी को भी इस भूमिका में ऐसे परिणाम होते हैं भैया, ऐसे परिणाम तो रखना, ऐसे तो होने चाहिए। तो क्या हो गया? दृष्टि में से तो छुड़वाया था ना। होते हैं परिणति में, वे कब तक होते हैं कि जब तक पूर्ण वीतरागता नहीं हो जाती तब तक भूमिका प्रमाण में होते होने। तो ज्ञानी को भी होते। देखो, ऐसी भक्ति का भाव तो मुनिराज को भी आता है। तो तुम क्या कहना चाहते हो, हमें ये बता दो। अंतरंग से जरा विचार करके बोलो और सोचो और समझो और कहो। ऐसी भक्ति तो है ना, अपने को नहीं लगता। सौधर्म इंद्र की भक्ति देखो, कैसी भक्ति आती है। 1000 नेत्र बना के देखते हैं। अरे तो 1000 नेत्र बना के देखते हैं, कसाई के कारण देखते हैं। 3 कषाय का सद्भाव है, उस जाति का राग है, वो आता है। तो उसमें यदि आप चाहिए करते हो तो चाहिए करने में ये पॉइंट छूट जाता है कि दृष्टि में से छोड़ने लायक है। हाँ, यही नहीं समझ पा रहे हैं ना। हमको राग का रस है अनादि का, तो उस राग के रस में होते हुए ज्ञानी के परिणाम को हम होना चाहिए में डाल देते हैं, और वे अस्थिरता के कारण कसायों के उदय में होते हैं। जैसे अपन इस तरह से कई बार अपन उधर जब बैठते थे तब भी चर्चा करी, अब वो तो है ही वही की वही बात। अपन इस प्रकार कहते हैं कि 3 कषाय की अभाव रूप दशा में वहाँ बाह्य में नग्नपना होता है। इस बात को ऐसे कहो, एक कषाय का सद्भाव जब रह जाता है तो उस कषाय के उदय में नग्नपने का भाव होता है। कषाय के अभाव में तो स्थिरता बड़ी है, और नग्नपने का भाव तो कषाय के उदय में आया है, जो रह गई है शेष। पकड़ का फर्क है। देखो, यहाँ ये कहते हैं कि व्रत छुड़ाने के लिए का उपदेश है, ये ऐसा नहीं है जो केवल द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर। तो द्रव्यलिंग को कौन मोक्ष मार्ग जानता है, जबकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है ना। अब अपन विचार करते हैं कि द्रव्यलिंग को जो बंध का कारण नहीं मानते, वे द्रव्यलिंग को मोक्ष मार्ग मानते हैं। ऐसे पकड़ो बात को। समझ में आई कि नहीं आई बात? नकुल सहदेव हैं, उनको आत्म आराधना के काल में आत्म आराधना से च्युत हो गए और वह राग की वृत्ति का परिणाम आया। बस एक उदाहरण के लिए रखते हैं वो बात। तो वो बंध का कारण रूप भाव था कि मोक्ष के मार्ग रूप भाव था, और उसका फल तो सामने ही रखा है, लिखा हुआ 33 सागर का आयु सर्वार सिद्धि देव की। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यह निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि भावलिंगी संतों को भी जितना विकल्पात्मक वृत्ति और देह चेष्टा रूप परिणाम है वह सब ही बंध का कारण है, यह हमने निर्णय नहीं किया है। ये निर्णय कहाँ किया है? यदि ये निर्णय कर ले
तो द्रव्यलिंग मोक्ष मार्ग में होता है, यह जानकर उसे बंध का कारण समझकर वह मोक्ष का मार्ग नहीं है, ये निर्णय रहेगा। और जब ये निर्णय रहेगा तो कोई काय को व्रतादि यूं ही पालन करता फिरेगा या क्यों अंगीकार करेगा? तो यहां कहा ना, द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग कौन जानेगा? द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग कौन जानेगा? जो द्रव्यलिंग यानी जो व्रतादिक के परिणाम और देह चेष्टा के परिणमन, उनको जो मोक्ष मार्ग मान रहा है, बंध का कारण नहीं मान रहा है, वो मोक्ष मार्ग मान रहा है। तो कुंद कुंद आचार्य को ये जो ग्रंथ लिखने का भाव है, ये सूत्र कहने का भाव है, आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव को टीका का भाव है, ये बंध का कारण है ऐसा जानो। तब ये नक्की होएगा कि ये मोक्ष मार्ग नहीं है। और हम क्या करते हैं कि इसे बंध के कारण में गिनते ही नहीं, इसे तो मोक्ष मार्ग में सहचारी आदि इत्यादि प्रकार से साधक प्रकार से गिनते हैं। तो वो जब तक इसे बंध का कारण नहीं मानोगे तो ये मोक्ष मार्ग ही मान लोगे। हम अपने मन से नहीं कहते हैं, गुरुदेव ने फरमाया है। देख लो पेज नंबर 149, अभी पढ़ चुके हैं फिर भी याद कराते हैं। बीच में पढ़ रहे थे ना अपन 240 कलश की जो बात है ना, उससे 5 लाइन ऊपर जब ये कहा था कि जैसे कार्य परमात्मा हुए, उनके कारण पने जो परिणाम है वह भी उनके जैसा होना चाहिए। पवित्र मोक्ष दशा का परिणाम, वो पवित्र मोक्ष दशा की प्राप्ति का मार्ग रूप परिणाम भी पवित्र होना चाहिए। फिर कहा कि महाव्रत आदि लिंग आदि साधुपना नहीं है, यह तो बंध का कारण है। तो जिसने इसे बंध का कारण नहीं माना है, उसने इसे मोक्ष मार्ग माना है। मोक्ष मार्ग मानता है तो अंगीकार कर लेता है। इसको मोक्ष मार्ग मानना मानते हो, वह छोड़ना। व्रतादि को मोक्ष मार्ग मानना, वह मान्यता छोड़ना। विकल्प छूटता नहीं है। कब तक पूर्ण वितराग नहीं होएगा तब तक 5 महाव्रत आदि विकल्प तो रहते हैं। निश्चय मोक्ष मार्ग, किंतु, यहाँ किंतु लगा लो, किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग तो आत्मा का अनुभव, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद वह है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप भगवान पूर्णानंद आनंद से भरा हुआ है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आना, इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। ये मोक्ष का मार्ग है। नीचे देखना, इसमें बीच का थोड़ा छोड़ के, यहाँ तो ये कहते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र में जोड़ना, अर्थात आत्मा का आनंद स्वरूप अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति प्रभु में दृष्टि लगाना और स्वाद लेना। किसका? अपने अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय शांति का, अतीन्द्रिय ज्ञान का, अतीन्द्रिय अनंत गुणों की अतीन्द्रियता का स्वाद लेना। ये अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को लेने में रहना, ये मोक्ष मार्ग है। लो, समझ में आई बात? अपन ये आत्मा कैसा है कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है और मोक्ष दशा है वह प्रगट अतीन्द्रिय आनंद रूप है और वस्तु अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है। तो अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद को लेने में रहना ये मोक्ष मार्ग है। और जब तक पूर्ण आनंद की पर्याय प्रकट नहीं होती तब तक जो कुछ अनानंद रूप रागादि भाव आता है छूटता नहीं है। तो आता तो है लेकिन वह मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसी बात है। देखो, स्वाद को लेने में रहना ये मोक्ष मार्ग। इतना राग आता है, इतना व्रतादि का राग आएगा, लेकिन ये मोक्ष मार्ग नहीं है।
ऐसे छोड़ने जाएगा तो छूटेगा नहीं। नीचे की दशा में व्रत का परिणाम होता है, वह ऊपर जाते छूट जाता है, नीचे तो रहेगा। द्रव्यलिंग को छोड़कर आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र में जोड़ने के लिए का वचन है। वह सामान्य परमार्थ वचन है। कोई समझेगा कि मुनि श्रावक के व्रत छुड़ाने के लिए का उपदेश है, परंतु ऐसा नहीं। ये परिणाम तो आएगा। फिर अब देखो क्या लिखा, निश्चय सहित। और निश्चय बिना का जो परिणाम है वो बाल व्रत है, बाल तप है, द्रव्यलिंग है, दुख का कारण है, संसार स्वरूप है। उसमें किंचित मोक्ष का मार्ग का अंश भी नहीं है। तो जिसको मोक्ष मार्ग का परिणाम वर्त रहा है, स्वरूप का आलम्बन जिसको चल रहा है, उसको इस प्रकार का उसकी भूमिका प्रमाण में राग आदि आएंगे। छोड़े छूटेंगे नहीं। छूटेंगे कैसे कि स्वरूप स्थिरता बढ़ते, पूर्णता की प्राप्ति होने पर वे छूट जाते हैं। निश्चय सहित हो, निश्चय होए उसको यह व्यवहार होता है। जिसको आत्मा के आनंद का स्वाद नहीं, उसके व्रत के परिणाम तो व्यवहार से भी व्रत नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप प्रभु का जिसको स्वाद नहीं आया, उसके व्यवहार व्रत भी व्रत नहीं है। स्पष्ट है। निश्चय व्रती को आत्मा का आनंद आया, अनुभव में अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद आया, ये निश्चय है। उसके व्रत के विकल्प को व्यवहार कहने में आता है। भारी कठिन, परंतु ऐसा नहीं जो केवल द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते हैं। अकेला वेश, नग्नपना और 5 महाव्रत लेकर के वेश धारण कर लेते हैं तो द्रव्यलिंग को ही मोक्ष मार्ग जानकर वेश धारण करते हैं। उनको द्रव्यलिंग का पक्ष छुड़ाने के लिए उपदेश किया है। द्रव्यलिंग का जो विकल्प है वह बंध का कारण है। भावलिंगी को भी जितना विकल्पात्मक वृत्ति है वह बंध का कारण है। उसका पक्ष छोड़ दो प्रभु, तुमको उसका, उनको तो है नहीं इसका पक्ष, भावलिंगी मुनिराजों संतों को। तुमको जो इसका पक्ष है वो छोड़ो भैया, ऐसे कहते हैं। अंदर आत्मा आनंद मूर्ति है, निर्विकल्प विकल्प बिना की चीज अंदर पड़ी है, उसका स्वाद लो। ये चर्चा हो गई, थोड़ा आगे और है, अपना समय हो गया आगे की चर्चा में। बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।